एक दिन भगवान बुद्ध अपनी सभा में पहुंचे तो उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने सबसे पहले आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी शिष्य यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगने से पहले थी। तो फिर एक शिष्य ने उत्तर दिया और कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करती है। एक दृष्टिकोण से देखे तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरह से देखे तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। बुद्ध ने कहा, सत्य है। और फिर रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और अपने शिष्यों से पूछा, क्या इस प्रकार इन्हें खींचने से मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ। तभी एक शिष्य ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, जिससे इन्हें खोलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। फिर एक अन्य शिष्य बोला, इसके लिए हमें देखना होगा कि इसे कैसे लगाया गया था और इन गांठों का कारण जानकर ही हम इन्हें खोल पाएंगे। फिर महात्मा बुद्ध बोले, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बल्कि लोग पूछते हैं मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई भी यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया, बल्कि लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसकी अंदर की अच्छाई का बीज खत्म नहीं होता। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जाने। समस्या का हल यानी निवारण स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या का हल उसका कारण जानकर ही कर सकता है, उससे भागकर या बचकर नहीं।